हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेड लाइफ द प्रिंस में। फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिंस यादव, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम मोतीलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग में मैंने सीनेट कैसे क्रैक किया, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, 2026 के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद नर्सिंग में अभी स्कोप है कि नहीं, बॉयज़ के लिए कैसा स्कोप है, गर्ल्स के लिए कैसा है, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग के फ़ायदे क्या हैं और प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के नुकसान क्या हैं, सब कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। होप सो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या नर्सिंग फील्ड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के स्कोप्स की। फ्रेंड्स, जो बात मैं आपको इसमें बताऊंगा, कई लोग कह सकते हैं कि आप तो कर रहे हैं और दूसरों को ये बता रहे हैं, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल भी डिमोटिवेट करना नहीं है। और आप अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ इन्फॉर्मेशन को भी यूज कर सकते हैं, बट जो भी रियलिटी है, मैंने 3 इयर्स के कोर्स के ड्यूरेशन में जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और नॉलेज है, उसके हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले बात की जाए कि मैंने यूपी सीनेट क्रैक कैसे किया, तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको बताना चाहूँगा। मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने 2021 में अपना नीट दिया था, नीट 12th पास किया था। उसके बाद मैंने नीट का पेपर भी इस टाइम दिया था। मेरे मार्क्स कम थे, तो मैंने फिर नेक्स्ट ईयर जो है 2022 में मैंने नीट भी दिया था, प्लस कई अलग एग्ज़ाम्स भी दिए थे, जैसे कि पैरामेडिकल्स के हो गए और अन्य एग्ज़ाम्स भी मैंने दिया था। और SGPGI लखनऊ के लिए भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने लखनऊ के SGPGI में मेरी 53rd रैंक थी, जिसमें कि मेरा 2 या 3 रैंक से नहीं हो पाया था सेकंड काउंसलिंग तक भर में भी। तो फिर वहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा दी गई कि इस बार ABBMU का फॉर्म आएगा, तो ABBMU के फॉर्म को आप फिल करिएगा। तो फिर मैंने ABBMU का फॉर्म फिल किया उनके बताने के बाद। फ्रेंड्स, और बात रही कि स्ट्रेटजी क्या फॉलो करना है आपको 2026 के लिए। तो स्ट्रेटजी के लिए फ्रेंड्स, आपको यही है कि आप लूसेंट की जनरल साइंस की बुक पढ़िए और अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों चीज़ें, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आप लूसेंट जनरल साइंस की बुक को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से होते हैं। प्लस आप जो ये कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप पेपर में देखे होंगे, उसको आप NCERT से न्यूमेरिकल्स को लगा लीजिए। मैक्सिमम जो है डिस्प्लेसमेंट से हो गया और ये लेंस वाले चैप्टर से, ये सब इसी दो चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। बात की जाए अब नर्सिंग के स्कोप की, तो फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि नर्सिंग में स्कोप क्या है। नर्सिंग में स्कोप की बात की जाए तो आपको मैं पहले बताता हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है। तो फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट लेवल की बात की जाए तो गवर्नमेंट में आपको मैं स्टेट लेवल पे बात करूँगा। स्टेट में आपको CHO का ऑप्शन है, जो कि 30 to 40K के लिए आप कमा सकते हैं, जिसमें कि ये एक संविदा पे यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब होती है। सेकंड है स्टाफ नर्स, जिसे नर्सिंग ऑफिसर कहते हैं, UPPSC इसको निकालती है। इसमें आप 70K से स्टार्टिंग होती है इसकी सैलरी। थर्ड है, बात की जाए तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस। ऑटोनॉमस यानी कि जैसे UPUMS हो गया, KGMU हुआ, RML हुआ, और यहाँ पे SGPGI हुआ। SGPGI में तो सीट्स बाहर के लिए भी, मतलब जनरल कैटेगरी से बाहर के स्टेट्स के भी आते हैं, ऑटोनॉमस में भी आते हैं, उसमें भी जनरल से ही आते हैं। बाकी सीट्स रिजर्व होती हैं यूपी के कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद बात की जाए, ये हो गए आपके ऑटोनॉमस, और जो भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होंगे उनमें डायरेक्ट भर्ती होती है। फिर होती है UPPSC से जो आता है, उसमें UPPSC से जो है 70K का अप्रॉक्स आपकी सैलरी होगी, और यही सेम सैलरी ऑटोनॉमस कॉलेजेस इंस्टीट्यूट में भी होती है।
फिर बात आती है नर्सिंग ट्यूटर। नर्सिंग ट्यूटर्स का भी इन्हीं सब में आती है और बाहर के भी कॉलेजेस में आती है। फिर बात आती है कि यूपी के जो अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस 23 खुले हैं, यहाँ पे भी आप नर्सिंग ट्यूटर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन वो आपको एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब होगी, जिसमें आपको सैलरी की बात की जाए तो 70 की सैलरी होती है, असिस्टेंट की, एसोसिएट की 90 के, वाइस प्रिंसिपल की 120 के, 120 के, प्रिंसिपल की 140 के, प्लस ट्यूटर की 45 के। और बात की जाए इन सब में के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट की, और आपको एक बात और बताऊंगा आखिरी में, बॉयज़ के लिए ख़ास करके ध्यान देने की बात है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में DSSB हुआ, कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ESIC हुआ, नॉरसेट हुआ, रेलवे हुआ, और आर्मी में जो है वो MNS आता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जो कि उसके लिए डायरेक्ट फॉर्म ही फिल होता है। उसके लिए सीधा आपको नीट के थ्रू कॉलेजेस मिलते हैं और वहीं से आपको सिलेक्शन मिलते हैं। तो जो जैसे DSSB हुआ और कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जहाँ पे आप नर्सिंग कोर्स से नर्स बन सकते हैं। अब बात की जाए मेल्स के लिए कैसा है, तो मेल्स के लिए नर्सिंग क्षेत्र थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसके रीज़न है 80-20 रूल जो है ये बहुत ही गड़बड़ है। पहले क्या था कि केवल नॉरसेट में 80-20 रूल था, लेकिन इस बार से कुछ ESIC हॉस्पिटल्स हुए, इन सब में भी 80-20 का रूल है। और दूसरी बात स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट में CHO का तो नहीं आइडिया है मुझे, लेकिन जो UPPSC निकालती है उसमें 92:8 कर दिया गया है। पहले ये 100 में से 90:10 था शायद, अब इसको 92:8 कर दिया है। तो इससे डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, आप खुद भी समझ सकते हैं। तो अभी तो मैं मेल्स जितने लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं उनको तो मैं कहूँगा कि वो इस फील्ड को सिक्योर फील्ड समझ के ना आए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तब आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बेहतर एरिया मिले तो देखिए। इसका एक रीज़न और है, रीज़न ये है कि GNM करने वाले जो हैं, GNM कोर्स जो है इसमें आपको 3 ईयर का कोर्स होगा प्लस 2.25 ईयर का आपको एक्सपीरियंस मांगता है, जिसकी वजह से ये लोग एक्सपीरियंस के लिए हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं और वहाँ पे आपकी जो है इन्हें कम सैलरी में भी रखा जाता है। इन्हें भी इनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं और ये लोग वहाँ ज्वाइन करते हैं, हॉस्पिटल का अपना काम चलता है, जिसकी वजह से ये अगर आपका काम 10 रुपये में हो रहा है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट 20 रुपये दे के BSc नर्सिंग वालों को क्यों रखेगा। इसीलिए प्राइवेट में इसके स्कोप बहुत कम है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, कई लोग कहेंगे प्राइवेट में स्कोप है, प्राइवेट में स्कोप है, लेकिन कई सारे हॉस्पिटल्स, बहुत कम ही हॉस्पिटल्स हैं जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ को छोड़ के बहुत कम ही स्कोप है। आप अपने सिटी में खुद देख सकते हैं कि कम से कम 50 से 100 हॉस्पिटल होंगे और उनमें 5 से लेके 15K तक पर पे नर्स को रखा जाता है, क्योंकि उन्हें अनस्किल्ड वर्कर चाहिए। उन्हें केवल ऐसे वर्कर चाहिए जो उनका काम करें, उन्हें कम सैलरी देनी पड़े, जिसकी वजह से प्राइवेट में स्कोप BSc नर्सिंग का बिल्कुल नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, मैक्स अपोलो हुआ और अमृता हॉस्पिटल हुआ फरीदाबाद के, तो ऐसे कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे स्कोप है। वहाँ पे आप 30 से लेके 50K तक और प्लस एक्सपीरियंस बढ़ने पे आपको और भी सैलरी प्रोवाइड की जाती होगी, लेकिन मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में सैलरी 5 से लेके 15-20K ही है। उसके रीज़न मैंने बताया कि जो GNM वाले हैं उनके लिए जो है उनको चाहिए क्या, उनको चाहिए केवल वर्कर, जिसकी वजह से वो वर्कर लगाते हैं अपना और 5 से 15 हज़ार रुपये दे करके अपना काम निकालते हैं। ठीक, अब बात की जाए बॉयज़ के लिए तो मैंने बता दिया कि बिल्कुल ये सेफ़ नहीं है। गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स के लिए इसमें कुछ स्कोप्स हैं, लेकिन वही है कि हर जगह कंपटीशन बढ़ा है, तो यहाँ भी कंपटीशन गर्ल्स के लिए भी हाई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आप ये सोच सकते हैं कि लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस लगभग
9 से 10 लाख रुपए है, 9 से 10 लाख रुपए। अगर आप वहाँ से गवर्नमेंट प्राइवेट से करते हैं, साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, जैसे 20-23 गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, हर साल यहाँ से भी 1360 बच्चे निकल रहे हैं। तो अगर आप 4 साल अपना व्यस्त कर रहे हैं, प्लस 10 लाख रुपीज कर रहे हैं, अगर आपको सैलरी 5 से लेके 15 के मिल रही है, तो ये वैल्यूएबल कोर्स कैसे हुआ फ्रेंड्स, आप खुद आप सोच सकते हैं। तो इसी वजह से अभी जो है बीएससी नर्सिंग का थोड़ा सा, मैं तो आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको करना है तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल खुद कर लीजिए। मैं खुद 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ और 3 साल के मेरे एक्सपीरियंस से मुझे यही चीज़ें पता चली। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अभी भी जो मेहनत करेगा उसे तो जॉब मिलेगी, लेकिन वही है कि आप समझ सकते हैं 80/20 का रूल हुआ, और ऐसे ही 92/8 का रूल हुआ। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बॉयज़ के लिए तो बिल्कुल भी गड़बड़ हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं करना था, आपको इन्फॉर्मेशन देना था। और गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का एकमात्र फ़ायदा ये है कि वहाँ आपको फ़ीस कम लगती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस 8 से 9 लाख रुपए है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस मेरी तो 1,20,000 है, प्लस हर सेमेस्टर 45 रुपये अलग से फ़ीस है। तो आप ये समझ सकते हैं 1,60,000 रुपीज़ तो फ़ीस हुई। बाकी एकोमोडेशन चार्जेज और हॉस्टल रेंट रूम का ये सब चीज़ें जो है 6 to 8 के पर मंथ पड़ जाता है। तो कुल मिला के ये कोर्स मुझे पड़ जाएगा 5 लाख के आसपास, मुझे ये कोर्स अप्रॉक्सीमेट पड़ जाएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्ट्रेटजी हमने आपको तो जो है इस वीडियो में आपको मैं स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया था। तो मैंने जनरली पढ़ा था ऐसे, बाकी नीट के लिए प्रिपरेशन किया था, तो मेरा तो उसमें इसी मतलब हो गया था। मेरी टाइम 70 के अप्रॉक्स फॉर्म फिल हुए थे। इस बार तो 120 के फॉर्म पड़े थे, जिसमें से 110 तो केवल बीएससी नर्सिंग के थे और 10-12 के तक तो अदर कोर्सेज़ के लिए थे, जैसे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग और इन सब चीज़ों के थे।